हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो क्लास नहीं होने वाली है। आज का सेशन है वो आपके सवालों के ऊपर होने वाला है। आज का सेशन सीयूटी की फाइनल आंसर की के ऊपर होने वाला है। आज के सेशन में हम आपके सारे सवालों को कवर अप करेंगे। तो देखो, सीयूटी का फाइनल मास्टर प्लान आ चुका है, जो कि आपका सीयूटी फाइनल आंसर की थी उसको जनरेट कर दिया गया है। सीयूटी 2026 का फाइनल आंसर की एक्शन प्लान भाई जो सीयूटी ने किया है वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। देखो, सबसे पहली बात तो यह था कि इसके फेसेस थे। क्या फर्स्ट फेज में सीयूटी ने क्या किया था, आंसर की जनरेट की थी, जिसे आप क्या कर सकते थे, चैलेंज कर सकते थे, है ना। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता था कि ये गलत है तो आपने क्या किया था, उसकी एक फीस थी, आपने जाकर उसे चैलेंज किया था। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये तुरंत इनिशियल रिलीज की गई थी बाय द एनटीए, अलाउड द डाउनलोड ऑफ पर्सनल रेस्पॉन्स पीडीएफ। ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको पर्सनल रेस्पॉन्स के द्वारा जो है आपने तुरंत की तुरंत इसे डाउनलोड किया था। और देन उसके बाद क्या हुआ कि आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर लिया था और अपना स्कोर कार्ड बना भी लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर अब क्या हुआ है, आज क्या हुआ भाई, आज क्या है कि आपको एक फाइनल आंसर की जनरेट की गई है। इसमें आप किसी भी क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन फाइनल है वो फाइनल है। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो, द एब्सोल्यूट फाइनल करेक्ट आंसर्स, क्या एब्सोल्यूट फाइनल करेक्ट आंसर कैन नॉट बी अ चैलेंज। आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते भाई। ठीक है, जो आप चैलेंज कर सकते थे वो ये थी, अब आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो ये है। अब इसके बाद क्या है, स्कोर कार्ड जनरेट होंगे। स्कोर कार्ड जनरेट होने के लिए क्या है बेटा कि इस वीक के अंदर 7 डेज के अंदर आपका जो है क्या स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा, है ना। रिक्वायर्ड टू द ऑल यूनिवर्सिटी एडमिशन, जिससे कि आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो एएमयू हो या एमयू हो। ठीक है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, एएमयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जेएमआई हो, जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना, या जेएनयू हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी हो, आप उसमें एंट्रेंस मतलब जो है आप एप्लीकेबल हो जाएंगे स्कोर कार्ड के थ्रू। ठीक है भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको करना ये होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहेगा कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर आप उसका प्रोविजनल जो फॉर्म होता है वो फॉर्म फिलअप करेंगे। क्या फॉर्म फिलअप करेंगे, जहां से यूनिवर्सिटी आपका स्कोर कार्ड चेक करेगी कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। देन सब्जेक्ट फिलिंग होगी आपकी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपको क्या है ले लिया जाएगा उसके अंदर। फिर बाकी की प्रोसेस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाकर वहां से चेक कर लीजिएगा। बीएचयू का मैंने बनाया हुआ है और एएमयू का बनाया हुआ है। ठीक है, तो वहां से डीयू का भी बनाया हुआ है, तो आपको मैं ये लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर वहां से आराम से इजीली उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है भाई, चलो यहाँ पर आते हैं। देखो, जब हम कोई भी चीज़ का क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है। देखो भाई, जब कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इसको डॉक्यूमेंट को मिस कर देते हैं, यानी कि इस आंसर की को डाउनलोड नहीं करते हैं, तो क्या क्या कमियां हो सकती हैं। देखो, एक्शन क्या होगा, और यहाँ पर ऑफिशियल स्कोर कार्ड का एक्शन डिड नॉट सेव टू पीडीएफ और सेव टू आंसर की पीडीएफ, यानी कि अगर हम सेव करते हैं तो क्या फायदा है और नहीं सेव करते हैं तो क्या फायदा है, उस पर बात करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसे सेव कर लेंगे तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, और उस प्रूफ को लेकर आप कहीं भी जाएंगे तो आप क्लेम कर सकते हैं कि जी हाँ, हमारा ये पहले स्कोर कार्ड ये था और अब ये है। ठीक है, कहीं पर भी जा सकते हैं। आपके मार्क्स मान लो स्कोर कार्ड में कम आते हैं, यानी 200 आपका था और 195 आया, तो एक नंबर कम हुआ, जिसमें एक क्वेश्चन कम हुआ, +5 का मार्किंग था। ठीक है, अगर आप इसे सेव करते हैं तो क्लेम कर पाएंगे, अगर आप सेव नहीं करते हैं तो कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो पीडीएफ है उस पूरी पूरी पीडीएफ को सेव कर लेना भाई, है ना। उसमें क्या होगा, उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा कि इंग्लिश का अलग मिलेगा, अकाउंटेंसी का अलग मिलेगा, मैथ्स का अलग मिलेगा। जिस जिस दिन आपके एग्जाम हुए होंगे उस एग्जाम के अकॉर्डिंग उसका जो है डेटा रहेगा, वो मैं बता दूंगा। अगर चाहो तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लीजिए कैसे होगा, कैसे होगा इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च करना है सीयूटी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, पोर्टल पर सीयूटी बाई एनटीए की उस वेबसाइट पर जाकर आप ये कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको जब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ जाएगा, क्या डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ जाएगा कि स्टेप बाय लोकेटेड, 1 सेकेंड। ठीक है भाई, लोकेटेड
लिंक दिख जाएगी, डायरेक्ट ऑन स्क्रीन पर ही आपको एक लिंक दिखाई देगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगी। अगर देखो हेल्प के लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, UGC/NTA की वेबसाइट खोलेंगे, तो यहाँ डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या बेटा डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ेगा कि डायरेक्टली आपको देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये दिखाई पड़ रहा है कि फाइनल आंसर की ऑफ CUT। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या करेंगे भाई, यहां से ही आप अपना जो है स्कोर कार्ड चेक करेंगे। क्लियर है? ओके, ये रहा, यहां पर आप इसे देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है, फाइनल आंसर की ये है। यहां से आप इसे डाउनलोड करेंगे पूरी की पूरी PDF को और देखेंगे। देखो किस तरीके से खुलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एग्जाम की डेट आ रही है, ये आपको एग्जाम डेट दिखाई पड़ रही है, और एग्जाम डेट दिखाई पड़ने के बाद आपको यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जब आप एग्जाम डेट देख रहे हैं, एग्जाम की डेट के साथ साथ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, और एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट भी दिखाई पड़ रही है कि फर्स्ट शिफ्ट था, और डेट भी दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन ID है ये। आप जब इसकी PDF आपने PDF जो डाउनलोड की होगी उसमें आप क्वेश्चन ID लिख रहा होगा, उस क्वेश्चन ID के आगे आंसर ID लिख रही है, ये रही आंसर की। आप इससे उसे मैच करेंगे, यदि आपका ये मैच हो रहा है तो आपका 1 मार्क्स प्लस हो गया, यानी 1 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स। ठीक है भाई, ये आपको तो पहले से मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे सब्जेक्ट वाइज, किस दिन आपका इंग्लिश का हुआ, किस दिन आपका मैथ का हुआ, किस दिन आपका साइंस का हुआ, वो सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर है भाई। ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर है। ये 334 पेज की PDF है, पूरी की पूरी PDF आपको सेव कर लेनी है। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ से हो गया। अब हम बात करते हैं अपने उस पैटर्न पर। तो देखो, जब लास्ट स्टेप रह जाएगा कि जब आप कहीं भी जाएंगे तो आप अपने स्कोर कार्ड को लेकर जाएंगे। जैसे ही जनरेट करेगा ये स्कोर कार्ड सब्जेक्टली, आपको क्या करना है, सेव करना है। और यहाँ पर है सॉर्टेड द सिक्वेंसली बाय द डेट एंड सब्जेक्ट। तो देखो जो दे रखा है वो मैंने पहले बता दिया आपको कैसे दे रखा है, सब्जेक्ट वाइज दे रखा है और डेट वाइज भी और शिफ्ट वाइज भी दे रखा है। आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। अब फाइनल एंड आंसर लास्ट टॉपिक कि आप किस तरीके से इसे चेकआउट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन ID मैंने बताया, क्वेश्चन ID कुछ इस तरीके से होगी। 11th है, सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, डेट दिख रही है, सॉरी डेट 11th है, सब्जेक्ट दिख रहा है अकाउंटेंसी, क्वेश्चन ID ये रही और आंसर की ये रही। इस तरीके से आप वेरीफाइड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्लियर है? जब वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको लॉगिन करके दिखाया था पीछे जाकर कि किस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं। देखो रिटर्न टू द CUT NTA के अपने जो है क्वेश्चन IDs कैसे पता करनी है। तो आपको क्या करना है, CUT का ID पर जाना है, क्लिक ऑन डिस्प्ले एंड क्या डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की पर क्लिक करना है और क्वेश्चन पेपर वहां से डाउनलोड कर लेने हैं। क्या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन ID से आप जो है उसे मैच कर सकते हैं। रीडाउनलोड करके सेव करके आप रिकॉर्डेड टू रेस्पॉन्स PDF लोकली रख सकते हैं। ये मैंने पहले आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। मैंने ये भी बता दिया है कि करेक्ट के लिए 5 मार्क्स एंड इनकरेक्ट के लिए 1। ओके, स्कोर कार्ड को आपको क्या है कब तक आ जाएंगे ये भी मैंने अभी बताया था जब स्टार्टिंग हुई कि इस वीक में आपको ये मिल जाएगा, यानी कि विद इन 7 डेज आपको स्कोर कार्ड आपके मिल जाएंगे। क्लियर है? एक्शन क्या होगा, इसे प्रिंट करके सबसे पहले रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही स्कोर कार्ड जनरेट होता है आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले प्रिंट करके रख लेना है क्योंकि हर जगह यही काम आने वाला है भाई, है ना। हर जगह आपका यही काम आएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप एडमिशन लेंगे मैंडेटरी है कि सबसे पहले आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी DU हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी AMU हो, चाहे वो BHU हो, चाहे GMI या लखनऊ यूनिवर्सिटी या अदर कोई यूनिवर्सिटी हो। सबसे पहला काम आपके पास क्या होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए। क्लियर है? यही था भाई। तो आज का पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये था कि आप आंसर की को किस तरीके से सेव आउट कर सकते हैं और क्या इंपोर्टेंसी है उस आंसर की। ठीक है, क्लेम करने के लिए मैंने आपको बताया हार्ड कॉपी आपके पास होना कंपलसरी है। मिस आउट मत करिएगा, गलती मत करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी
हर तरीके से मदद करूंगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।